Hello, welcome everyone for this learning platform. Today we will discuss noun. Basically, we will discuss some important rules based on noun. As everyone knows about it, that noun is a very common part of speech, in fact, and people will think it or take it lightly. But the rules will definitely going to shock you when we will just move to this next slide. We can see there are certain nouns exist in plural forms only. Thus as cannot be removed from such nouns to make them singular, or they can take plural verb with them. So the rule says that there are certain nouns, कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनके साथ क्या होता है, दस एस कैन नॉट बी रिमूव, जिनमें एस होता है लेकिन हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। टू मेक देम सिंगुलर, उनको सिंगुलर बनाने के लिए दे टेक प्लूरल वर्ब विद देम, और उनके साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज़ होती है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है। ये जो नाउन है ये हमें कई बार क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकती हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि ये दिखने में कैसी है, ये प्लूरल जैसी फील होती है। जैसे सीजर्स है तो सीजर्स के साथ इज़ आएगा, आर आएगा, ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, प्लायर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, है ना। तो ये सारी जो वर्ब हैं, सारी जो नाउन हैं वो कैसी हैं, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है जब हमें ये क्वेश्चंस में मिलती हैं। ऐसे व्हेन वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द रूल, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, ये तो पता ही है हमें। लेकिन जब हम एग्ज़ाम्स में इसको फेस कर रहे होते हैं तब थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। जैसे फैंक्स है, अर्काइव्स है, एरियर्स है ना, ऑस्पिसेस है, कंग्रेचुलेशंस है, एम्बर्स है, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स। तो ये जितने भी नाउन हैं वो सारी ही नाउन कैसी हैं, ये प्लूरल दिखती हैं, और इनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी यूज़ होती है, प्लूरल ही वर्ब इनके साथ यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देख सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं। देखो जैसे वेयर आर माई पैंट्स, पीपल जनरली से वेयर इज़ माई पैंट व्हेन वी आर इन फैमिली। तो हम लोग ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि वेयर इज़ माई पैंट, मेरी पैंट कहाँ है, वेयर इज़ माई ट्राउज़र्स या वेयर इज़ माई ट्राउज़र। तो हम ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं बिकॉज ऑफ दीज नाउन्स। अगर हमें इन नाउन्स को हमारे अगर माइंड में ये नाउन्स हैं और इनको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं तो हम ऐसी गलतियाँ नहीं करते। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, ये करेक्ट सेंटेंस है। वेयर आर दी टोंग्स, टोंग्स बोलते हैं किचन में एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जिससे हमारी जो मम्मीज़ वगैरह होती हैं जो उसको चपाती को उठाने का या उसको पलटने का काम करते हैं, दैट इज़ टोंग्स। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। देखो प्रोसीड्स है, उसको भी वर लगता है उसके साथ, बैंकिंग से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। आर्म्स वर गिवन टू द बैगर्स, आर्म्स का मतलब ये वो भिक्षा देना होता है। तो ये भी हमेशा कैसे यूज़ होती है, देखो आर्म्स लिखा हुआ है और होती भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ है। तो ये जो नाउन है वो क्या है, ऐसी नाउन्स है जो दिखने में भी प्लूरल है, ये ध्यान रखना है, और ये यूज़ भी कैसे होती हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है इसमें। एग्जाम में अगर आता है पैंट्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, प्रोसीड्स या फिर आपके आर्म्स, तो ये हमेशा कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल ही दिखती हैं, प्लूरल ही यूज़ भी होती हैं। मतलब प्लूरल वर्ब के साथ, मतलब इनके साथ इज़ नहीं आएगा। पैंट कभी भी पैंट्स ही रहेगा, पैंट नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो हिंदी में बोल देते हैं कि पैंट या ट्राउज़र, ट्राउज़र्स होता है हमेशा, पैंट्स होता है हमेशा, कभी भी ट्राउज़र या पैंट नहीं होता है। और भी जो देखो आप जो पिछले जो वर्ड्स थे, पिंसर्स होता है हमेशा, है ना, आप देख सकते हो ये हमेशा पिंसर्स ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम क्या कर दें, इसको हम बदल दें, इसमें हम एस ना लगाएं। देख रहे हो आप ये वर्ड, ठीक है, या ये देखो ये वर्ड्स हैं इनमें एस लगा हुआ है। देखो ट्राउज़र्स है, इसमें भी लगा हुआ है, पैंट्स में भी एस लगा हुआ है, देखो सीजर्स में भी एस लगा हुआ है, टोंग्स में भी एस लगा हुआ है। तो जितने भी ये जो हमारे वर्ड्स हैं वो सब कैसे हैं, प्लूरल हैं, और प्लूरल ही वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। थोड़ा विजिबल ये कम हो रहा है तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इट विल बी नाउ विजिबल मोर, यस नाउ। देखो गॉगल्स में भी एस है, बाइनोकुलर्स में भी एस है ना, सन ग्लासेस में भी एस है, फैंक्स में भी एस है, अर्काइव्स में भी एस है। तो दिखने में प्लूरल है, और ये कैसा है, दिखने में भी प्लूरल है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगी। तो कहीं भी इनमें से कोई भी, इन सब में से कहीं भी कोई भी आपको वर्ड दिख जाता है, यानी कोई भी ये नाउन हमें दिखता है, तो ऑलवेज विल बी फॉलोड विद प्लूरल वर्ब।
ओके, आर ही आएगा या वर आएगा, लेकिन इज या वॉज सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज नहीं होगी. दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडी लाइक दिस वन. पैंट्स देखो, टोंग्स, प्रोसीड्स एंड आर्म्स, इनके साथ देखो वर आया है, यहाँ पर आर आया है, यहाँ भी आर आया है. गॉट माई पॉइंट्स. लेट्स मूव नाउ. वेजेस देखो, एक वेजेस एक वर्ड होता है. वेजेस का मतलब होता है वैसे जो नॉर्मल लाइफ में हम जिसको बोलते हैं, जैसे मजदूर जो काम करते हैं उसको पेमेंट में हम यूज़ करते हैं देने में, वो जो पर डे वाला जो पेमेंट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं. तो देखो वेजेस जो वर्ड है इसको लेके बहुत क्वेश्चंस, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट 10 ईयर्स में. ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में, मतलब मोस्टली सारे एग्जाम्स में घूमता रहता है ये वर्ड. तो वेजेस कैन बी यूज्ड यहाँ पर ई थोड़ा मिसिंग है, ठीक है, यूज्ड है ये, ठीक है. तो वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. सी द सेंटेंस. देखो सेंटेंस में क्या दे रखा है. सेंटेंस में दे रखा है वेजेस आर पेड इन कैश. ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ पे. वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट. यहाँ पर ये डेली वेजेस के बोलते हैं ना, डेली वेजेस वाले वर्कर्स, डेली मतलब डेली जिनको प्रतिदिन की कमाई मिलती है उसको वेज बोलते हैं. तो यहाँ पर जो वेज यूज़ हुआ है वो तो हुआ है आपका वो जो प्रतिदिन वाली कमाई है उसके सेंस में. तो इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखें कि ये वर्ड दोनों सेंस में यूज़ होता है. और दोनों सेंस में यूज़ होने का मतलब है कि इस वर्ड को आपको बहुत ही कॉशियसली इसको आपको मतलब पिक करना है एग्जाम्स में कि वेजेस अगर है और उसका सेंस किस में यूज़ हो रहा है. जैसे अब ये वेजेस किस में हो रहा है, ये डेली पेमेंट वाले सेंस में यूज़ हो रहा है. तो यहाँ तो इसके साथ आ गया आर. और यहाँ सेकंड सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है, ये ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट. तो यहाँ पर ये हो रहा है फल के रूप में. जैसे बोलते हैं ना कि कठिन परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, उस सेंस में यूज़ हो रहा है. तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो यहाँ पर उस सेंस में यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर देखो इसके साथ इज यूज़ हुआ है. तो ये सेंस पे डिपेंड करेगा. जब ये प्रतिदिन कमाई वाले सेंस में यूज़ होगा, जो प्रतिदिन की जो इनकम होती है, जैसे बोलते हैं ना डेली वेजेस वाले, जैसे डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स, मतलब जो प्रतिदिन की कमाई पे काम करते हैं, जिनको लेबर्स भी हम कहते हैं, ठीक है, लेबर्स बोलते हैं जिनको. तो उस सेंस में अगर यूज़ होगा तब तो ये होगा आपका प्लूरल. और अगर ये किसी चीज़ के फल के रूप में यूज़ हो रहा है, किसी चीज़ के परिणाम के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये वेजेस होगा. तो उसके साथ फिर आएगा इज़. ओके. नाउ देखो रूल 2 क्या कहता है. रूल 2 कहता है कि न्यूज़, ओके, आपका न्यूज़, इनिंग, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, माम्स, मीजल्स एक बीमारी होती है, रिकेट्स ये भी एक बीमारी होती है, ये भी बीमारी होती है. बिलियर्ड्स एक गेम होता है. एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश का एक पार्ट होता है, और लिंग्विस्टिक्स के कुछ पार्ट्स पे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, you can see. Are certain nouns that are plural in form but in कैसी फॉर्म में, बट अभी बताता हूँ, इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. देखो ये कहने का मतलब है कि ये कैसी हैं, आर इन प्लूरल फॉर्म, आर प्लूरल इन फॉर्म. अच्छा, ये दिखने में कैसी हैं, प्लूरल हैं, लेकिन ये होती कैसी है, मीनिंग इनका क्या निकलता है, सिंगुलर निकलता है. कैसे निकलता है, देखो जैसे आपने न्यूज़ देखा तो कभी भी आप ऐसे नहीं कहता सुना होगा न्यूज़ आर राइट. हम ऐसे बोलते हैं न्यूज़ इज़ राइट या न्यूज़ इज़ गुड, न्यूज़ इज़ बैड. ऐसा नहीं बोलते कि न्यूज़ आर बैड, न्यूज़ आर, जबकि इसमें ऐसा लगा हुआ है. इनिंग्स है, ये भी कैसी है, देखो दिखने में कैसी है, ये देखो दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, मतलब दिखने में या इनका जो फॉर्म है वो कैसी है, प्लूरल है. बट सिंगुलर मीनिंग, इनका मीनिंग कैसा होता है, सिंगुलर. और हमेशा कैसी वर्ब लेती है, ये सिंगुलर वर्ब होती है. इस बात पे बहुत ध्यान देना है. दिखने, अभी हमने पीछे जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, कि वो दिखने में कैसी थी, प्लूरल थी, और प्लूरल ही वर्ब उनके साथ यूज़ होती थी. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखती तो ये प्लूरल है, इनकी फॉर्म कैसी है, प्लूरल है, सब पे एस लगा है, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर आती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के. एक्सेप्शंस इन द सेंस, एक्सेप्शन का मतलब है, जैसे देखो अभी बताता हूँ मैं आपको. देखो न्यूज़ इज़ गुड, इसके साथ क्या आया है, इज़ आया है. पॉलिटिक्स के साथ भी देखो इज़ आया है. इकोनॉमिक्स के साथ भी इज़ आया है. एथिक्स, डिमांड्स का मतलब ये जब हमारा सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब हम एस और एस लगाते हैं ना प्रेजेंट डेफिनेट में.
तो यहाँ भी एथिक्स, देखो एथिक्स सुनने में ऐसा लग रहा है एस आ रहा है एंड में, लेकिन सबके साथ क्या है, एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है। वो चीज़ क्या है कि सबके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। ओके, अब मैं कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा था। तो एक्सेप्शन में देखो क्या होता है, एक्सेप्शन में आप पीछे चलेंगे, देखो एक्सेप्शन में जैसे ये फिजिक्स वर्ड है आपका। ओके, तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में हम जब इसको पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं, या मैथमेटिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को सिर्फ, ठीक है, जब हम इनको पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं, इनके साथ आर का यूज़ कर देते हैं। जैसे फिजिक्स, अभी तो फिजिक्स इज़ अ सब्जेक्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आराम से बोल सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो हमने इज़ लगाया। अगर मुझे ये कहना हो कि उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है, या उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो अगर मुझे ऐसे बोलना होगा तो मैं कहूँगा हर फिजिक्स आर गुड नॉट इज़ गुड। ये ध्यान रखें, पॉजिटिव केस में जब ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ फिर हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं, उस सेंस में ये एक होल ना हो के उसकी नॉलेज या उसकी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हमारा कहने का सेंस वो होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसमें आर लगाते हैं। और जो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते इस रूल का, वो सिंपली ये समझ लें कि पॉजिटिव केस, यानी कि जब भी किसी के हिज, हर, हिम ऐसे करके ये वर्ड्स, ये सब्जेक्ट यूज़ होंगे तो उसके साथ फिर आर लगेगा, इज़ नहीं लगेगा। अदरवाइज़ ये कितने भी प्लूरल लग रहे हैं देखने में, इन सब के साथ इज़ का यूज़ होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 3, देखो ये क्या कहता है, देखो बहुत कॉमन है ये रूल्स, बट इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू आर नॉट इनटू टच विद मैगजीन्स, विद न्यूज़पेपर्स, तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, फिर ये हमारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को एक्सपर्ट होने के लिए उसमें जीना पड़ता है हमें। ओके, अगर आप उसमें डेली उसके टच में नहीं है तो आप एक दिन इनको रट के इनको करेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप एक दिन एग्ज़ाम में बैठोगे और फिर आप सोचो कि हम 10 दिन इसको पढ़ के कर दें, तो आप यू कांट कीप ऑल द थिंग्स इन माइंड। सो अब हम इस रूल को पढ़ते हैं। देखो ये रूल क्या कहता है कि कैटल, ठीक है, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एंड पीपल आर सर्टेन नाउन्स। ये जो नाउन्स हैं ये कैसी हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो सर्टेन नाउन्स हैं, ये सब, ये नाउन्स में क्या है, सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। ये कैसी हैं, सिंगुलर हैं फॉर्म में, कैसी हैं, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, ये सब कैसी हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन बट प्लूरल इन मीनिंग, दे टेक प्लूरल वर्ब। देखो अब तक हमने पढ़ा कि पहले वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्ब दिखने में प्लूरल थी उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ रही थी, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। दोबारा हमने पढ़ा कि दिखने में प्लूरल है, सिंगुलर उनके साथ वर्ब यूज़ हो रही थी। अब क्या है, ये बिल्कुल उसका वाइस वर्सा हो गया, मतलब दिखने में सिंगुलर है लेकिन इनके साथ वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसमें सिर्फ इनके साथ प्लूरल वर्ब यानी कि वर आएगा, आर आएगा, लेकिन कभी भी इनके साथ इज़ या वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स के साथ, देखो कैटल, कैवलरी, आपका इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री एंड चिल्ड्रन का तो आप बहुत कॉमन है, सबको पता होता है, जेंट्री, पुलिस, ठीक है। तो ये सब कैसी हैं, दिखने में सिंगुलर हैं, रट लो इन चीज़ों को, ये दिखने में कैसी हैं, सिंगुलर, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी यूज़ होती है, प्लूरल। कैसे यूज़ होती है देख लेते हैं। देखो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग बोलते हैं चरने को, जो जानवर फील्ड्स में चलते हैं। कैटल का मतलब क्या होता है, 4 पैर वाले जानवर, ओके। और वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, किसी फील्ड में वो चल रहे हैं। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड। देखो इन्फेंट्री जो वर्ड है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, सोल्जर्स। कैसे सोल्जर्स, पैदल सैनिक। आर्मी में जो इन्फेंट्री होती है वो वॉर्स में सबसे आगे चलती है, जिसको असाल्ट फोर्स बोलते हैं, जो सबसे पहले असाल्ट करती है, फेस टू फेस बैटल इसको बोलते हैं, कॉम्बैट इसको बोलते हैं। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। ये कहते हैं हमारी जो इन्फेंट्री है मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ चुकी है ना। तो देखो इन्फेंट्री सुनने में ऐसा लग रहा है कि हम लगा दें इसके साथ हैज़, कि इन्फेंट्री हैज़ मार्च फॉरवर्ड, और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। तो देखो इन्फेंट्री दिखने में सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हैव का यूज़ हो रहा है। वैसे कैटल ये ऐसा लग रहा है एक वर्ड है, लेकिन कैटल के साथ क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर आर लग रहा है। पुलिस कैसा लग रहा है, जैसे पुलिस को ये कहे, हाँ पुलिस आ रही है, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं ना, पुलिस आ रही है, ऐसे नहीं बोलते ना पुलिस आ रही हैं।
लेकिन इंग्लिश में क्या है, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो आती है हमारी इज एम आर वाली, ठीक है। तो क्या आएगी इसके साथ, आर आएगी। और अगर ये वाला सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो जैसे हैज़ हैव होता है ना, तो हैज़ किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है। और इसके साथ क्या आएगा, देखो हैव आया है, जो कि प्लूरल के साथ आता है। किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 4, देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 सेज सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ये, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट फिर भी गलत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज। ओके, नॉलेज की ये जो स्पेलिंग है दिस इज रॉन्ग, इस वर्ड को हम नहीं पढ़ते, इसको काट देते हैं, ठीक है। और आपका देखो वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, ये सब वर्ड्स जो हैं ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वर्क्स में लिटरेरी पीसेस। देखो जब वर्क में एस लग जाता है उसका मीनिंग बदल जाता है, दैट्स अनदर टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि जब वर्ड्स में एस लग जाता है, जैसे वुड में एस लग जाता है, वुड्स का मतलब जंगल हो जाता है, वर्क का मतलब कुछ और हो जाता है, चेन का मतलब कुछ और होता है, हैंड कफ्स हो जाता है, तो वो अलग किसी दिन एक वीडियोस पे बनाएंगे अलग से। तो यहाँ पर वर्क है या परसेंटेज है, ये जो वर्ड है डर्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिहेवियर हो गया, फ्यूल हो गया, कॉस्ट हो गया, आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, मैं पहले ही वीडियो में नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लें जिनको नहीं समझ में आया हो। अनकाउंटेबल नाउन्स एंड हैंस विल टेक सिंगुलर वर्ब। ये कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है सब, चाहे फर्नीचर हो आपका, चाहे आपका एडवाइस हो, चाहे आपका पोइट्री हो, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर को भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि फर्नीचर, तो ये कैसे हैं, मतलब ये अनकाउंटेबल है। अभी ये मत सोचना कि फर्नीचर में तो हम गिन सकते हैं कि चेयर, उस फर्नीचर का मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है उस फर्नीचर में, मतलब बेड भी हो सकता है, उसमें आपका काउच हो सकता है, उसमें आपका डाइनिंग टेबल हो सकता है, तो वो दैट इज़ नॉट काउंटेबल क्वांटिटी। वो कैसा है, उसको हम एक होल सम की तरह देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है नाउन्स एंड हैंस। कैसे है ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड हैंस विल टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। दीज नाउन्स विल नॉट टेक आर्टिकल, ए एन, मैनी, फ्यू एंड प्लूरल फॉर्म। देखो अभी ये कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, तो इनसे पहले हम कभी भी ऐसे नहीं करते ना कि मतलब अगर हमें ऐसी कोई चीज़ जैसे शुगर बोलना है तो आ शुगर, या फिर एन, जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कैसा हो अनकाउंटेबल हो, हम उसके साथ कभी भी ये आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ए और एन का या फिर इन चीज़ों का। और हम क्या करते हैं, प्लूरल उनके साथ हमेशा, इनको हम देखो दीज नाउन्स विल नॉट टेक आर्टिकल, ए एन, मैनी, फ्यू एंड प्लूरल फॉर्म, इनके साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होगी। इसको हम कैसे मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। कैसे यूज़ करेंगे इन सबको अभी देख लेते हैं। देखो सीनरी, जैसे अभी पीछे लिखा था सीनरी हो गया, तो सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़, सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़, ना कि हैव। मैंने बोला कि ये सब कैसे वर्ब, कैसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर की तरह यूज हो गए। आई पास द एग्जाम बट परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, ना कि वर नॉट गुड, ध्यान रखना। हिज हेयर इज ब्लैक, ना कि आर ब्लैक। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव केस में अगर ये यूज़ होते हैं हेयर्स, तब हम इसके साथ आर भी यूज़ कर देते हैं। आई हैव सम, हमें डिपेंड करता है कि किस सेंस में वो उस वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई हैव सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर दी प्रोजेक्ट, मेरे पास कुछ इक्विपमेंट हैं जो मुझे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत थी। आई हैव सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर दी प्रोजेक्ट। देखो ये इक्विपमेंट तो आपका सिंगुलर ही है, लेकिन ये जो हैव आया है वो किस केस में आया है, ये आई के केस में आया है, क्योंकि आई के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, तो इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होना। अदरवाइज़ ये जो जितने भी ये वर्ब जो वर्ड्स हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, जहाँ भी दिख जाए इनको हम कैसे यूज़ करना है। देखो साफ साफ लिखा है इस लाइन में, ये देखिए इसमें लिखा है दीज नाउन्स विल नॉट टेक आर्टिकल ए एन द मैनी, फ्यू एंड प्लूरल फॉर्म। इनकी हमेशा हम इनको एक सिंगल यूनिट मान के ही, या इनको हम सिंगुलर फॉर्म ही मान के इनको ट्रीट करते हैं। कोई डाउट हो तो यहाँ देखो लिखा भी है, सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चांटेड अस। एन्चांट का मतलब क्या होता है, मंत्रमुग्ध हो जाना।
आई पास द एग्जाम बट परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, ना कि वर नॉट गुड। देखो नेक्स्ट रूल, सच नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। देखो इन्हीं नाउन के बारे में लिखा है, ये लिखा है कि सच नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म, इनके साथ क्या है, कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। बट समटाइम्स वी नीड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम ऑफ दीज नाउन्स, जब हमें इनमें से किसी की प्लूरल फॉर्म बनानी हो या इनको हमें काउंटेबल की तरह यूज़ करना हो तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं पीस। जैसे हमें कहता हो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इस सेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें पीस लगाना जरूरी है। ठीक है, देखो जैसे लिखा है ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। देखो रिलायबल, तो अब ये कैसे यूज़ किया है इन्होंने, इसको काउंटेबल बना के यूज़ है, इसीलिए इससे पहले हमने क्या यूज़ करना पड़ा, इससे पहले हमें ये पीसेस का यूज़ करना पड़ा है। तो ये जो रूल है ये कैसा है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला ये रूल है। कभी ऐसा ना हो कि आप हमेशा ही इनको, जब आपका भी क्वेश्चन में दिया हो और उससे इन्फॉर्मेशन या फिर जितने भी हमने अभी वर्ब पढ़ी थी पीछे, जितने भी नाउन पढ़ी थी, इन नाउन को अगर कहीं प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है तो उससे पहले ये जो वर्ड है ये ज़रूर होगा उसमें, पीसेस। ठीक है, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अब देखो आर्टिकल्स है और इससे पहले हमने इसे काउंटेबल की तरह यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है, आ फ्यू लगा के इसको यूज़ किया है, ऐसे हम इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट रूल सेज दैट डियर। देखो ये बहुत कॉमन है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ कि इसको ये कॉमन है या इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इट मीन्स उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। बिकॉज इन वेरियस एग्जाम्स ये इन पे क्वेश्चंस, आप 10 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो, इन पे आपको क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज हो गया, आप क्वेश्चंस का क्या है, लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले थोड़े से ईजी क्वेश्चंस आते थे एग्जाम्स में। तो देखो आप, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और बहुत क्वेश्चंस इन पे पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में। देखो सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, अब ये कॉमन वर्ड्स हैं और हम लोग इन पे ध्यान उतना नहीं देते। देखो डियर है, शीप है, सीरीज है, स्पीशीज है, फिश है, क्रू है, टीम है, जूरी है, एयरक्राफ्ट है, आर सर्टेन नाउन दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये कैसी नाउन है जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं। ध्यान रखना, शुरू में हमने पढ़ा कुछ जो प्लूरल दिखती हैं लेकिन यूज़ कैसी होती है, प्लूरल के साथ होती है। कुछ ऐसी हैं सिंगुलर दिखती हैं, प्लूरल जैसी यूज़ होती हैं। अब ये क्या है, जो कैसी हैं, दिखती जैसी हैं, डियर, शीप ऐसी ही रहती हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये डियर डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा, शीप शीप ही रहेगा, शीप्स नहीं होगा, इनमें एस ऐड नहीं होता। लेकिन ये होती दोनों सेंस में यूज़ है, मतलब ये एस के साथ भी, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। तो हम एग्जाम में हमें ये कंफ्यूज करने के लिए सफिशिएंट है, इसीलिए इन पे ध्यान से पढ़ना है इनको। इफ़ दे आर यूज्ड इन सिंगुलर सेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब, इफ़ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस दे टेक प्लूरल वर्ब। तो कभी एरर फाइंडिंग या एरर स्पॉटिंग आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये दोनों सेंस में यूज़ होती है, अगर हमें ये कहना है कि बहुत सारे डियर आ रहे हैं तो उस सेंस में तो इसके साथ लगेगा आर। ठीक है, अगर डियर है सिर्फ वन है तब उसके साथ लगेगा इज, लेकिन इसमें एस और एस कहीं नहीं लगेगा, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। कैसे, देखो आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी तो शीप में हमने एस नहीं लगाया और ये सिंगुलर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, इज लगा दिया, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी हम क्या करेंगे इसके साथ, देखो अगर हम ऐसे करें कि 2 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हम जब इसको 2 शीप कर देंगे तब हम इस शीप में क्या करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, इसको शीप का शीप ही रहने देंगे। लेकिन इसके साथ वर्ब जो लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, वो कैसी लगेगी, वो लगेगी हमारी प्लूरल। ओके, देर आर 2 फिश इन द पाउंड। अब देखो आर लग गया फिश के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि देर आर 2 फिशेज कर दो इसको कि ES लगा दो, इसमें ES लगाते ही आपका 1 नंबर ख़त्म, 0 हो जाएगा। ओके, देर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। अब देखो मैंने अभी क्या बोला था कि ये कैसे हैं, ये एम्बिगुअस हैं ये सारे नाउन। यहाँ पर हमने देर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, तब तो हमने क्या किया, फिश ही रहने दिया, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया, न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया। ये भी एक रूल होता है इंग्लिश नाउन का कि न्यूमेरल एडजेक्टिव जब आते हैं, जैसे हमें कहना है 500 रुपीज़, तो 5 के बाद 100 ही रहेगा, हंड्रेड्स नहीं होगा वहाँ। ठीक है, ऐसे ही देखो न्यूमेरल आ गया तो फिश आ गया यहाँ पे। जब हमने बोला मैनी तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने
फिशेज कर दिया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेट्स मूव फर्दर। देखो हाइफेनेटेड नाउन्स, हाइफेनेटेड का मतलब है जहाँ हाइफन का यूज होता है जिन नाउन्स में, ठीक है। डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। अब हाइफेनेटेड नाउन्स होती क्या है, देखो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले अभी बताया था वाइल एगो कि 100 रुपी, देखो 100 और रुपी, ना कि देखो ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। 2 लग गया, इससे पहले न्यूमेरल लग गया, देखो न्यूमेरल लग गया, उसके बाद 100 और रुपी, ना कि चेंज रुपीज़ इनटू रुपी लिखा हुआ है, देखो यहाँ देखो। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि 200 रुपीज़ हो गया ये। जब न्यूमेरल लग जाता है, न्यूमेरल का मतलब होता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का मतलब है 1 2 3 4 5 6। एडजेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कॉर्डिनल्स, एक होते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स वालों को क्या हम बोलते हैं, ऑर्डिनल्स वालों में ऑर्डर शो करता है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, कि ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। तो इस ऑर्डर बताते हैं किसी भी नाउन का, और कार्डिनल्स जो उनका नंबर बताते हैं। तो जो न्यूमेरल एडजेक्टिव से जब आ जाएगा तो उसके बाद हम उसको प्लूरल नहीं बनाते। देखो लिखा हुआ है ना, डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। स्टार्स नहीं होता, क्या होगा, क्या होगा, 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल, ठीक है, क्योंकि इससे पहले न्यूमेरल लग गया। क्लियर। ऊपर वाले में भी देखो लिखा है ना 200 रुपीज़, तो ये यहाँ पर एस आपका छूट गया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, रुपीज़ ये ऊपर रुपीज़ है जो कि गलत है, तो उसको हमने ठीक करके रुपी लिखना। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। देखो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड इन कोलोक्वियल इंग्लिश। कोलोक्वियल का मतलब होता है जो प्रचलन में हो, जो मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज में यूज़ की जाती हो। तो ये कह रहे हैं सर्टेन नाउन्स आर यूज इन कोलोक्वियल इंग्लिश इन इंडिया, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में, विच इज़ रॉन्ग, जो गलत है। द वर्ड इज़ लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो वो वर्ड क्या है, हमने इंग्लिश से हिंदी में सीधा ट्रांसलेट कर दिया है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हम जो इंग्लिश से हमने हिंदी में भी, हिंदी से हमने इंग्लिश में भी कर रखे, जैसे जंगल को जंगल बोल देते हैं हम लोग, है ना, बाजार को बाजार्स लिख देते हैं, दिस वे। तो ये रूल कहता क्या है, देखो ये वो रूल्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमने नॉर्मल लैंग्वेज में बोल के, कोलोक्वियल इंग्लिश का मतलब अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर करके उनको हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, और उनको हम रॉन्ग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे देखो कजिन ब्रदर हम लोग बोलते हैं, कजिन इट सेल्फ सेज कि समवन इज योर इन दैट काइंड ऑफ रिलेशन, आई मीन जिसको हम कजिन बोलते हैं। जैसे कजिन ब्रदर नहीं है तो कजिन का मतलब सिर्फ कजिन आपको बोलना है, उसमें ब्रदर सिस्टर ये सब नहीं लगाना होता। पिक पॉकेटर कुछ लोग बोलते हैं, पिक पॉकेटर जो जेब काटने वाले को बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल वर्ड क्या है, पिक पॉकेट, ओके। हम लोग बोलते हैं गुड नेम। देखो बहुत ब्लेंडर्स हैं जो कॉमन कॉन्वर्सेशन में हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में लोग बोल के या पूछ के चले जाते हैं, और हम उन गलतियों को, लेकिन एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। कॉन्वर्सेशन दैट इज डिफरेंट मैटर एंड एग्जाम्स आर डिफरेंट मैटर। गुड नेम, नेम के साथ ही गुड है, ये सब कुछ लगाना होता है, नेम इज नेम। बिग ब्लंडर, देखो बिग और ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, और आप उसके साथ फिर से बिग लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, मतलब यहाँ बिग नहीं लगाना है, यहाँ गुड नहीं लगाना है, ठीक है। ये राइट है, देखो इनके फॉर्म सब। और क्या है, देखो दैट इज ए बिग ड्रीम, दैट इज सॉरी बैड ड्रीम। बैड ड्रीम का मतलब क्या होता है, देखो ड्रीम तो, ड्रीम का मतलब होता है सपना, और सपना क्या होता है, सपना जो कि अच्छा है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। जब हमें बैड ड्रीम बोलना हो, यानी कोई हमने बुरा सपना जिसको बोलना है, तो उसको बोलते हैं हम नाइटमेयर, ना कि बैड ड्रीम। सो अगली बार आप कोई बुरा सपना देखें तो उसको सब बैड ड्रीम ना बोलें, उसको क्या बोलेंगे, नाइटमेयर, ओके। प्राउडी, कोई वर्ड नहीं है ऐसा प्राउडी नाम का, हम इस यूज़ कर देते हैं, ही इज़ वेरी प्राउडी लाइक दैट, लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या है, प्राउड। प्राइड की सेकेंड फॉर्म है प्राउड, प्राइड, प्राउड, प्राउड, ओके। अकॉर्डिंग टू मी, देखो इसको तो हम इमेंसली इसको हम यूज़ करते हैं रॉन्ग तरीके से। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट राइट, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट गुड, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ फिट, अकॉर्डिंग टू मी दिस सूट्स यू, ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, गलत है। यानी ये वाली जो साइड है वो क्या है, सब ये गलत साइड है, ओके। इन माई ओपिनियन, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इन माई ओपिनियन, ओके। लेट्स मूव फर्दर।
Rule number 8 says when a definite numeral adjective is added before the following nouns, they take singular form. अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब न्यूमेरल एडजेक्टिव कहीं आ जाता है किसी नाउन से पहले, न्यूमेरल का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो क्या करते हैं हम, दे टेक सिंगुलर फॉर्म. वो कैसी फॉर्म लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म लेते हैं हमेशा. जैसे देखो कैसे एडजेक्टिव्स, ये वाले एडजेक्टिव्स नहीं, कौन से नाउन, ये जो नाउन हम पढ़ रहे हैं ये वाले नाउन, ठीक है. पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, दर्जन, 1000, मिलियन, बिलियन, इनसे पहले अगर न्यूमेरल आ गया तो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे. ओके, कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज एग्जाम्पल्स. आई हैव 200 रुपीज़ ओनली. अब हमने क्या किया है, अब रुपीज़ से मत जाना, दैट्स अनदर रूल, ध्यान रखना. यहाँ पर हमें क्या पढ़ा है, देखो हमने पिछली स्लाइड में 100, मिलियन, इन पे ध्यान देना है, इन पे फोकस करना है. तो क्या है, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो 2 के बाद जब 100 आया तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको 100 ही रहने दिया, ना कि हंड्रेड्स. हंड्रेड्स कब होगा, मैं कहूँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड देयर, बहुत सारे हजारों लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, उस सेंस में जब होगा तब ऐसा लग जाएगा इसके साथ. लेकिन इससे पहले अगर ये न्यूमेरल आ गया, इससे पहले 1 आ गया, इससे पहले 2 आ गया, इससे पहले 3 आ गया, इससे पहले 4 आ गया, तब नहीं होगा. नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, देखो ये, शी परचेज 3 डजन पेंसिल, ना कि डजन्स, ऐस नहीं लगाया हमने इसमें. अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे दर्जनों पेंसिल्स की ज़रूरत है, आई नीड डजन्स ऑफ पेंसिल्स, तब ऐसा लग जाएगा, ठीक है. लेकिन न्यूमेरल आ गया, इससे पहले देखो 3 आ गया, यहाँ 1 2 3 4 5 अगर आ गया इन नाउन से पहले, तो हम उसको प्लूरल नहीं बनाते. ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, देखो 1000 आया है, थाउजेंड्स नहीं आया है. कई बार हम क्या करते हैं, बैंक में जब चेक जमा करने जाते हैं, चेक पे जब अमाउंट डाल रहे होते हैं, तब भी इन चीज़ों को लेके बड़े बड़े लोगों में कन्फ्यूज़न होते हैं, बच्चों में नहीं. बड़े जो लोग दे आर इन देयर ग्रेजुएशन ईयर्स और पीजी ईयर्स, वो भी गलतियाँ कर देते हैं कि जब उनको लिखना है 5 लाख, तो वो सोचते हैं 5 lakhs होना चाहिए यहाँ, है ना, या 10,000 होना चाहिए यहाँ पर. लेकिन होता क्या है, न्यूमेरल लग गया तो वो क्या रहेगा आपका, हमेशा 1000 ही रहेगा, या आपका 100 है तो 100 ही रहेगा. लेट्स मूव. डजन्स ऑफ वीमेन, मैं ऑलरेडी आई हैव स्टेटेड यू कि डजन्स ऑफ वीमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इनको एस के साथ. लेकिन न्यूमेरल इनसे पहले अगर हमने लगा दिया, इनसे पहले क्या लगा दिया हमने, न्यूमेरल का मतलब इससे पहले 1 2 3 4 ये सब हमने लगा दिया, तब हम इनको कभी भी यूज़ ऐसे नहीं करेंगे. एग्जाम्पल से देखो, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, तो हमने एस लगा दिया. ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, तो हमने एस लगा दिया. इस सेंस में हम इसमें यूज़ ऐसे कर सकते हैं. रूल नंबर 9, इट सेज इफ अ preposition comes after a noun then the same noun is repeated, the noun should be used in a singular form. ये कह रहे हैं कि एक प्रपोजिशन अगर comes after a noun, नाउन के बाद आती है, ठीक है, और द सेम नाउन इज रिपीटेड, और फिर से वही नाउन हो. मैं बताता हूँ किस टाइप के वर्ड्स होते हैं, डेफिनेशन से पढ़ने में थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा. देखो किस टाइप के नाउन, यहाँ देखिए आप, नाउन कैसे, टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर, इस टाइप के जो नाउन होते हैं, कैसे नाउन है ये. बीच में देखो प्रेपोजिशन आ गया ना, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इन, एन, इन, ऑन, एट, ऑन टू, ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस है ना. एक क्लास प्रेपोजिशंस पे भी करेंगे, इनको प्रेपोजिशंस में डाउट है. देखो रो अपॉन रो, ऐसी जब हमारी ये आती हैं, क्या कहते हैं, नाउन आती हैं, तब रूल क्या कहता है, तब रूल कहता है कि जब इस टाइप की प्रोपोजिशन वाले जब नाउन आएंगे तो क्या कहेंगे, शुड बी यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म. तो कैसे यूज़ होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होना चाहिए. देखो टाउन आफ्टर टाउन क्या आया यहाँ पर, वॉज आया है. रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ओके, यहाँ पर लुक्स आ गया. और प्रेजेंट डेफिनेट में एस और ईएस कहाँ लगाते हैं हम, सिंगुलर सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको हमने कैसे यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट. शिप आफ्टर शिफ्ट इज आया है, देखो डोर टू डोर, ही रिक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, इसमें तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये एनक्वायर्ड है, तो एनक्वायर्ड ही आएगा इसमें, ठीक है. लेकिन है क्या, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रही है यहाँ पर. नेक्स्ट रूल नंबर 10, इट सेज नाउन लाइक टीचर, स्टूडेंट, child, clerk, advocate, worker, writer, author,
लीडर आर कॉमन नाउन्स। एवरीवन नोज कॉमन नाउन है। कॉमन क्यों है ये? क्योंकि इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कॉमन नाउन कौन सी होती हैं? जैसे टीचर है, तो टीचर का मतलब कोई भी टीचर हो सकता है, उसमें फिजिक्स का भी टीचर हो सकता है, मैथ्स का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है। स्टूडेंट है तो कोई भी हो सकता है, उसमें बॉय भी हो सकता है, उसमें कोई गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, चाइल्ड है तो चाइल्ड भी कोई भी हो सकता है, कोई बॉय भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है। क्लर्क भी कोई हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है क्लर्क, कोई कोई मेल भी क्लर्क हो सकता है। एडवोकेट भी कोई भी हो सकता है। इसीलिए इनमें क्या होता है, यूज इन मेल एंड फीमेल, ये दोनों सेंस में यूज़ करते हैं इनको हम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डुअल जेंडर्स। डुअल जेंडर्स भी कह देते हैं और इनको हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। दस हिज ही हिम यूज यूज फॉर सच नाउन्स व्हेन सच नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत सा लिख गया है, मिस राइटिंग हो गई। ठीक है, इज यूज फॉर सच नाउन्स व्हेन सच नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्म में जब होते हैं इनके साथ हम हिज हिम हर कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। तो एरर फाइंडिंग में इसको लेके कंफ्यूज ना हो। देखो, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, तो लीडर का मतलब क्या है? लीडर में कोई भी हो सकता है, कोई लेडी लीडर भी हो सकती है और कोई हमारा जेंट्स लीडर भी हो सकता है। अ टीचर शुड प्रैक्टिस। अ टीचर शुड, देखो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में अंतर है। ये एस लगाया तो ये क्या है? ये जो इसमें हमने एस लगाया है ये वर्ब है, और यहाँ अगर सी ई होता तो क्या बन जाता ये? प्रैक्टिस। फिर ये हो जाता हमारा नाउन। ध्यान रखना इन चीज़ का। ठीक है, टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। एक टीचर को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? जो वो प्रीच करता है या जो पढ़ाता है, जो उपदेश देता है, वो उसको खुद करके दिखाना चाहिए। तो हमने यहाँ ही का यूज़ कर दिया है। ठीक है, यानी ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखो, वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रुप्स को ही डिनोट करते हैं, है ना। तो यूजुअली हम लोगों को पता नहीं होता, तो हम ग्रुप हर वर्ड के साथ हम बोल देते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन हर वर्ड के लिए पर्टिकुलर एक नेम है उनके ग्रुप के लिए। हम हर वर्ड के आगे ग्रुप नहीं लगा सकते, या हर नाउन के ग्रुप के लिए हम ग्रुप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। रॉन्ग तरीके से हम करते हैं तो एरर फाइंडिंग में इसीलिए हमारे मार्क्स भी कट जाते हैं। देखो, let's white page have been taken. So here let me stop it for a while. Yes, so we were on this slide. So words denoting groups, मैंने बताया था अभी आपको कि हम हर वर्ड्स के साथ ग्रुप यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे ही इन वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, ये देखिए, इन वर्ड्स के साथ हम, या बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो हम इनको क्या कहेंगे? बैंड बोलेंगे म्यूजिशियंस को, हम ग्रुप नहीं बोलेंगे। ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का क्या होता है? डायरेक्टर्स का होता है हमारा बोर्ड, ना कि हम उसको भी ग्रुप यूज़ करते हैं। क्या हुआ है? देखो, ये बोर्ड है। वेवी ऑफ गर्ल्स, वेमेन, ऑफिसर्स, यानी इन जैसे गर्ल्स के ग्रुप को हम वेवी बोलेंगे, है ना। और ग्रेप्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बंच, जिसको गुच्छा बोलते हैं हम। बंडल बोलते हैं हम स्टिक्स का, अगर जो गट्ठर होता है। और क्या बोलते हैं? कारवां, जिसको हम बोलते हैं। ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, या फिर ट्रैवलर्स, इन सब के जो ग्रुप होंगे इनके नेम्स हम वैसे बोलते हैं। देखो, और बाकी देखो, सर्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए, क्लम, कोड, क्लस्टर, कंपनी, कोर्स, क्रू। तो ये वर्ड्स हम, अगर एरर फाइंडिंग में कहीं ऐसा है कि ग्रुप ऑफ सेलर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अब ऐसा लगेगा ग्रामेटिकल एरर आपने सारी फाइंड कर ली, आपको कुछ लग नहीं रहा उसमें। तो अगर इस टाइप की मिस्टेक भी वहाँ आती है कि जहाँ सर्वेंट है और उससे पहले उसका प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए ग्रुप यूज़ किया है, तब भी आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? एरर स्पॉट कर सकते हो। देखो, ये पूरे वही सारे जो ग्रुप्स हैं उन्हीं के हैं। देखो, स्टडीज़ का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं करिकुलम। आपका जो करिकुलम होता है, इसको आप पढ़ते हो, वो क्या होता है? बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे स्टडीज़ का ग्रुप ही तो होता है, जिसको हम करिकुलम बना देते हैं। नाइट ऑफ स्टेप्स, है ना। स्टेप्स का मतलब जो पैड़ियाँ होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं नाइट। सुनने में थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड भी लग सकता है, नया भी लग सकता है, जो नहीं जानते बच्चे। देखो, रॉबर्स, लेबरर्स के जो गैंग होता है ना, उसको जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गैंग। ठीक है। देखो, हीप किसको बोलते हैं? रुइंस का मतलब जो खंडर होते हैं। सैंड का मतलब रेत, स्टोन्स, कूड़े के ढेर को भी हम हीप बोलते हैं। हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। And here we conclude. I hope you enjoyed this video.
and you have learned a lot. In coming videos we will be discussing noun, because noun has various aspects, various parts for the examinations, different examinations. So here I'm going to conclude it. I hope you have enjoyed the video, and you will definitely like and subscribe and share with others, so that everyone can learn with free of cost this platform, and that can be utilized by others as well. Good day, good luck.